आधा भी डॉलर मैं बताता हूँ, वो एक रफ इसका नहीं पता चलता, मैं आपको एवरेज लिया नहीं कि बताता हूँ, वो आपको एवरेज समझा के बताऊँ। मेहरबानी यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आपने तो बाहर चले जाना था, अभी तक गए नहीं। आप कह रहे थे ईद के बाद मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा। असेंबली आती हुई 72 टैक्स देना लाजमी हो। नहीं आप ये बताएं, इंग्लैंड नहीं गए। आप कह रहे थे ईद के बाद मैंने नजर कोई नहीं आना। हाँ, इंग्लैंड जो है ईमानदारी से अभी पैसे नहीं है। पार्टी ने तो नहीं रोक लिया, कोई ऐसा तो नहीं? नहीं, इंग्लैंड जाने का प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 6-7 दिन तरह थोड़ा सा ताख़ीर से होगा, क्योंकि कुछ मामलात हैं, 1-2 पेशियाँ आ गई। मेरे अपने केसेस थे जिनमें तारीख कल पड़ी थी पेशावर हाई कोर्ट में। अब बेल जो है, जो इधर 26 नवंबर के मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए थे, वो आगे आ रही है। तो इस वजह से मुझे ज़रा थोड़ा सा अली अमीन गंडापुर साहब ने खान साहब से बात की है आपको पार्टी में वापस लेने की, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने नहीं की है। ये वैसे ही मीडिया की फैलाई हुई खबर है, कोई बात उन्होंने मरवत साहब 23 मार्च की तकरीर के बाद कोई सदारत से आसिफ अली जरदारी को हटाने की जो खबरें चल रही है, कि आपके पास भी कोई इतलात हैं? नहीं, ये वैसे ही आसिफ जरदारी साहब को इस टाइम को ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हटाने की। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, गुज़श्ता रोज से बैरिस्टर गौर पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि उनको नहीं मिलना चाहिए था, अगर उनकी खान साहब की बहनों को नहीं मिलने दिया गया। आपके इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? मेरा ख्याल है कि वैसे ही इसको अना का मसला बनाया गया है। जिस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने बैरिस्टर गौर साहब को साथ में बिठा के जिस तरीके से उनको शर्मिंदा करने की कोशिश की है, ये बदज़बानी और बेशर्मी के ज़ुमरे में आती है। यानी कि चेयरमैन जाएगा तो सेक्रेटरी जनरल से पूछेगा, और ये वाज़ेह अल्फाज में फिर अली ज़फ़र साहब सीनियर वकील हैं, इसके सामने अली ज़फ़र साहब के सामने सलमान अकरम राजा की क्या औकात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि वो उन पे भी तनकीद। यानी कि सलमान अकरम राजा साहब अपनी मुतलकुल अनानियत कायम करना चाहते हैं। अगर एक बहन को इजाज़त नहीं दी जा रही थी तो बहनों का मसला अलहदा था, उस मसले को सियासी रफ़का की मुलाकात से किस तरह मशरूत किया जा सकता था। मेरा ख्याल है कि ये शराफत से बढ़ के कोई ऐसी बातें उन्होंने की हैं जो मेरा ख्याल है सूट नहीं करती थी। वो अब लोगों की बेइज्जती करने पे उतर आया है। सलमान अकरम राजा चाहते क्या, मतलब कोई बंदा ऐसा है ही कोई नहीं जिसको छोड़ रहे हो? मेरा ख्याल है उसका दिमाग खराब हो गया है। बाकी क्या इस तरह होता है, चेयरमैन को बिठा के आप कहें कि जी हम शोकाज जारी, नहीं सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन को शोकाज जारी करेगा। पार्टी की लीडिंग कैपेसिटी में जो भी लीडरशिप है, किसी को वो नहीं छोड़ रहे। मेरे ख्याल का जो ट्वीट था सर, फवाद चौधरी का जो ट्वीट था कि इस तरह अगर वकील क्यों किया जब खान की बहनों को अंदर जाने दिया, तो वही ट्वीट बाद राजा ने भी किया, उस पर भी बैरिस्टर साहब भी। देखिए, बैरिस्टर गौर साहब शरीफ आदमी है, एक बावकार आदमी है। ये मुझे इस तरह बिठा के बात करता तो मैं फिर इसकी क्लास लेता। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, दुख है कि बैरिस्टर गौर साहब अपनी पीटीआई की जो मीडिया टीम है उनकी ट्रॉलिंग पे भी शुरू हो गई है। भाई मुख्तसर सी बात है, अगर अलीमा खानम को मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे थे तो इस हवाले से फ़ौरन आपके पास अदालत का मौजूद था। 2 बहनों ने उनके साथ यकजहती की। अहले खाना की मुलाकात अलहदा होती है और सियासी रफ़का की मुलाकात अलहदा एसओपी के तहत होती है। तो अगर सियासी रफ़का चले गए तो इस तरह अवामी तौर पर खुद आप कहते थे कि जी पब्लिक में आपने बयानात दिए, किस तरह आप पब्लिक में चेयरमैन के खिलाफ, अली ज़फ़र साहब के खिलाफ इस तरह बयान दे सकते हैं? और आप पूरे पाकिस्तान को बता रहे हैं